वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जो हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा की बात की है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसकी बाउंड्री जो होती है बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। इसको 5 में कैटेगरी में डिवाइड किया था प्रोटिस्टा को, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोट्स एंड प्रोटोजोआ। तो क्राइसोफाइट्स जो थी उसमें 2 ओवरलैपिंग सेल्स थी जो सोप बाक्स की तरह दिखती थी, ठीक है। मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट्स की बात की थी तो उसमें स्ट्रिप सेलुलोज प्लेट्स होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें 2 फ्लैजिला लॉन्ग एंड ट्रांसवर्सली होते हैं, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल थी वो एब्सेंट थी, पेलिकल फ्लेक्सिबल थी, फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों टाइप्स के थे एंड 2 फ्लैजिला थी लॉन्ग एंड शॉर्ट। स्लाइमोट्स की बात करें तो स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। अब जो आपका 5th कैटेगरी थी प्रोटोजोआ, इसको फिर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। तो प्रोटोजोआ आपका हेट्रोट्रॉपिक था, प्रीडेटर पैरासाइट्स, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। प्रोटोजोआ आपका तो इसको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था। पहला है आपका एमीबॉइड, दूसरा था फ्लैजिलेटेड, तीसरा सिलिएटेड, चौथा स्पोरोजोआंस। तो आपका जो एमीबॉइड था वो प्रीडेटर था, ठीक है, अमीबा, स्यूडोपोडिया। पैरासाइटिक एंटोमीबा, सिलिका सेल्स ऑन सरफेस। एंड फ्लैजिलेटेड की बात करें तो है फ्लैजिला, एग्जाम्पल इसका था ट्रिप्नोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज हो रही थी ना, ट्रिप्नोसोमा। सिलिएटेड की बात करें तो एक्टिवली सिलिया मूविंग, ठीक है गलेट कैविटी पैरामीशियम। स्पोरोजोआंस में प्लाज्मोडियम था जिसमें मलेरियल पैरासाइट्स डिजीज कॉज हो रही थी, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट्स। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द किंगडम फंजाई। तो द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में किंगडम फंजाई का यूनिक प्लेस है। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनकी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स, ठीक है। तो आपने ब्रेड व सड़े हुए फ्रूट्स, रोटन फ्रूट्स में फंजाई को देखा होगा। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर आल्सो फंजाई। कॉमन मशरूम्स एंड टोड स्टूल्स भी फंजाई हैं। White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus। तो जो आपका मस्टर्ड लीव्स होते हैं, मस्टर्ड लीव्स पर प्रेजेंट, ठीक है, मस्टर्ड लीव्स पर प्रेजेंट व्हाइट स्पॉट पैरासाइटिक फंगस के कारण होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। जो आपके यूनिसेलुलर फंजाई हैं, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट का यूज ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए किया जाता है। अदर देखिए आगे क्या होता है। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। Wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are the source of antibiotics. Example penicillin, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अदर फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिजीज के कारण होते हैं, जैसे आपका व्हीट में रस्ट डिजीज पक्सीनिया के कारण होता है। एंड कुछ फंगल लाइक, ठीक है, कुछ फंगल लाइक पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपके जो फंजाई होते हैं ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट इन एवरीवेयर एंड ये आपके एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स पर पाए जाते हैं। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये क्या करते हैं कि ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पर इजी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पर इजी से ग्रो कर जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। आपने कभी थिंक किया है कि आपने फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? कभी सोचा आपने इस बारे में कि आप फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? चलिए देखते हैं हम क्यों रखते हैं। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन।
हम रेफ्रिजरेटर में फूड को रखते हैं क्योंकि इससे हम अपने फूड को बैक्टीरिया एंड फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि बैक्टीरिया और फंजाई ना लगे हमारे खाने पे, तो वो खराब होने से बच सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट व्हिच आर यूनिसेलुलर, फंजाई फिलामेंटस है। ठीक है, यूनिसेलुलर। ठीक है, फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई आपका फिलामेंटस है, बट ईस्ट जो यूनिसेलुलर है, आपका ईस्ट जो है यूनिसेलुलर, ये एक्सेप्शन है लेकिन यूनिसेलुलर है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इसका क्या है कि ये इसकी जो बॉडी है ये लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक इट मीन्स धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called cyanocytic hyphae. हाइफी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। एंड कुछ हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब होते हैं। ठीक है, कुछ हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब होते हैं जिनमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें साइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। ठीक है, साइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। अदर सेप्टी आर क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। अदर हाइफी में सेप्टी आर क्रॉस वॉल्स होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। ठीक, फंजाई की सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। समझ में आ गया ना आपको? तो आगे देखते हैं कि मोस्ट फंजाई आर हेट्रोटॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अधिकतर फंजाई हेट्रोटॉपिक होते हैं बट वे डेड सबस्टेंस से सॉल्युबल होके, ठीक है, घुलनशील, ठीक है, जिसको सॉल्युबल बोलते हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड पैरासाइट्स। ये क्या करते हैं कि फंजाई लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड करती है एंड उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बायोनेंट्स इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेंस एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। ये एल्गी एंड लाइकेंस के साथ एंड हायर प्लांट्स के साथ, ठीक है, रूट बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। फंजाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग के थ्रू होता है। Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiosperms or zoospores, and sexual reproduction is by oospores, ascospores and basidiospores। ठीक है, तो क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर जिसे कोनिडिया कहते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर, उस कोनिडिया को स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं, जूस्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स द्वारा होता है। बहुत से वेरियस स्पोर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है, बहुत से वेरियस स्पोर्स, देखिए यहाँ दिया है, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। तो आपके बहुत से वेरियस स्पोर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ठीक, तो द साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखें वो मतलब 3 स्टेप्स क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप जो आपका है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को, ठीक है, उसके प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा क्या है आपका कि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। तीसरा है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट में मियोसिस के कारण हैप्लॉइड स्पोर बना, ठीक है, ये तीसरा इसका स्टेप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं इसमें क्या है, क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में कि व्हेन ये फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली दिया है, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ
कंपेटिबल मेटिंग, टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेटिबल मेटिंग के दौरान दो हैप्लॉइड हाइफी पास पास आते हैं एंड फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, क्या होता है कि कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल्स में फ्यूजन के तुरंत बाद एक डिप्लॉइड, ठीक है, एक डिप्लॉइड टूयन बन जाती है, एक डिप्लॉइड टूयन बन जाती है। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, and intervening dikaryotic stage N+N, that is 2 nuclei per cells, occurs. Such a condition is called dikaryon, and the phase is called dikaryophase of fungus. ठीक है, तो क्या होता है कि अदर फंजाई एस्कोस्पोस, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरबीनिंग डायोकैरियोटिक स्टेज N+N, दैट इज एक सेल में दो न्यूक्लियाई बनते हैं। ऐसी कंडीशन को डायोकैरियोन कहते हैं एंड इस फेज को क्या कहते हैं, डायोकैरियोफेज कहते हैं। ठीक, तो later the parental nuclei fuse and the cell become diploid. The fungi from fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. ठीक है, आपका क्या होता है कि बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं एंड सेल डिप्लॉइड बन जाती है। फंजाई फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके कारण हैप्लॉइड स्पोर बनता है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होता है, उसके कारण हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। समझ में आ गया इतना? आगे देखते हैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेज। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पॉर्मेशन, ठीक है, मोड ऑफ स्पॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी बनने की प्रोसेस किंगडम को वेरियस क्लास करने का बेस बनते हैं। ठीक है, वेरियस क्लास में डिवाइड करने का बेस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या इसमें कि फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, आपका फाइकोमाइसिटीज, तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस आर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट्स, जैसे डिकेइंग वुड, इट मीन्स कि सड़ी गड़ी लकड़ी जो है, ठीक है, डिकेइंग वुड्स, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस एंड प्लांट पर ओब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं ये। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। ठीक है, क्या होता है कि माइसीलियम एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर जो मोटाइल होते हैं एंड एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल द्वारा होता है। ठीक है, दीज स्पोर्स आर इंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये स्पोर्स स्पोरेंजियम में इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। इन गैमीट्स क्या होता है कि दो गैमीट्स के फ्यूजन को क्या होता है, दो गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनते हैं आपके। ठीक, दो गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनते हैं। These gametes are similar in morphology, isogamous are dissimilar and isogamous are oogamous। ठीक है, क्या होता है कि आपका इन जो गैमीट्स हैं की मॉर्फोलॉजी आइसोगेमी आर डाइसिमिलर एंड आइसोगैमस आर oogamous हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, म्यूकर, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड मेंटोन एयरलियर एल्ब्यूगा द पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। म्यूकर, राइजोपस एंड ब्रेड की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ब्रेड एंड मोल्ड की बात हम पहले कर चुके हैं, एंड एल्ब्यूगो मस्टर्ड पर पैरासाइटिक फंगाई। ठीक है, मस्टर्ड पर पैरासाइटिक फंजाई। समझ में आया आपको? चलिए देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज क्या है, तो कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल पेनिसिलियम आर रेयरली यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल इज सैक्रोमाइसिस। ठीक है, इसे कॉमनली सैक फंजाई भी कहते हैं। मोस्टली पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट सैक्रोमाइसिस के अलावा ये मल्टी सेलुलर लाइक पेनिसिलियम होती है। ठीक है, दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। ये सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर एंड पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस होते हैं। इट मीन्स के डंग पर ग्रो करने वाले होते हैं। ठीक है, ये डंग पर ग्रो करने वाले होते हैं। माइसीलियम इज ब्रांचेड एंड
सेप्टेट, इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांचेड एंड सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ठीक है, क्या होता है इसमें, एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होती है जो स्पेशल माइसीलियम जिसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं पर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। ये कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, कोनिडिया जर्मिनेट होकर माइसीलियम प्रोड्यूस करती है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस इंडोजेनसली इन सैक लाइक एस्की सिंगुलर एस्कस। ठीक है, क्या होता है कि सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर कहते हैं। ये स्पोर सैक लाइक एस्की जिसका सिंगुलर फॉर्म एस्कस है में इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल आर एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इसकी डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल में एस्परजिलस हो गया आपका, क्लेबिसेप्स हो गया एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। आपका न्यूरोस्पोरा का यूज बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में एक्सटेंसिव किया जाता है। ठीक, मेनी मेंबर्स लाइक मोरल सेंट्रोफल्स आर एडिबल एंड आर कंसीडर्ड डिलीशियस। ठीक, इसी कारण क्या होता है, यह प्लांट किंगडम के ड्रोसोफिला के, ठीक है, समान प्रसिद्ध है। इस कैटेगरी में आने वाले जो मोरल्स एंड ट्रफल्स है ये एडिबल है, ठीक है, खाने योग्य है एंड इन्हें डिलीशियस फूड समझा जाता है। आपके ट्रफल्स को डिलीशियस फूड समझा जाता है, इसको खाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बैसिडियोमाइसिटीज की। ठीक, बैसिडियोमाइसिटीज commonly known forms of basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi or puffballs। बैसिडियोमाइसिटीज का एक नाम है, कॉमन फॉर्म मशरूम है। ठीक है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स है। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट। ये सॉइल में लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स पर एंड लिविंग प्लांट के बॉडी पर पैरासाइटिक के फॉर्म में ग्रो करते हैं। लॉग्स का मतलब आपका लट्ठा। ठीक है, द माइसीलियम इज ब्रांचेड एंड सेप्टेट, जो आपका माइसीलियम है ब्रांचेड है एंड सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें क्या होता है कि इसमें सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं होते हैं बट इसमें प्लाज्मोगैमी डिफरेंट स्ट्रेन वाली वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से होती है। ठीक है, द सेक्स आर्गन आर एब्सेंट, इसमें सेक्स आर्गन एब्सेंट होता है बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। मैंने बताया है आपको कि इसमें प्लाज्मोगैमी डिफरेंट स्ट्रेन वाली दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से होती है। ठीक, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायोकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बैसिडियम। इससे बनने वाले स्ट्रक्चर डायोकैरियोटिक होते हैं जिससे अल्टीमेटली बैसिडियम बनते हैं। कैरियोगमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स। आपकी बैसिडियम में कैरियोगमी एंड मियोसिस होता है जिसके कारण 4 बैसिडियोस्पोर्स बनते हैं। द बैसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बैसिडियम, प्लूरल फॉर्म बैसिडिया। ठीक है, क्या होता है कि बैसिडियोस्पोर्स बैसिडियम पर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। बैसिडिया फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, द बैसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बैसिडियोकार्प्स। आपका जो बैसिडिया एक फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज रहता है जिसे बैसिडियोकार्प्स कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एग्रीकस मशरूम, यूस्टिल्गो स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट फंगस। ठीक, तो चलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज देखते हैं कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में दिया क्या एनसीईआरटी में। तो द ड्यूट्रोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इसे कॉमनली इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं बिकॉज इसकी केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता चल पाई है। ठीक है, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वेयर डिस्कवर्ड दे वेयर मूव्ड इनटू क्लासेज दे राइटली बिलोंग टू।
ठीक है, क्या होता है कि जब इस फंजाई की सेक्सुअल फॉर्म्स की, ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म्स की खोज हो जाती है तब उसे उसके राइट क्लास में प्लेस कर दिया जाता है। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास। यह भी पॉसिबल है कि एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज को एक ही नाम दे दिया गया है एंड उन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज में प्लेस कर दिया गया हो एंड सेक्सुअल स्टेज को दूसरे क्लास में, ठीक है, भेज दिया था। लेटर व्हेन द लिंकेज वेयर एस्टैब्लिश्ड द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज। एंड क्या होता है, बाद में जब उनके लिंकेज का पता लगा तो उन्हें फंजाई की करेक्ट आइडेंटिफाई हो गई तब उन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल दिया गया, ठीक है। वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes। जब क्या होता है कि एक बार जब ड्यूट्रोमाइसिटीज की मेंबर की राइट, ठीक है, सेक्सुअल स्टेज का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में इंक्लूड कर लेते हैं। द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। क्या होता है कि जो आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज है केवल एसेक्सुअल स्पोर्स जिन्हें कोनिडिया कहते हैं सही रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सही रिप्रोड्यूस होते हैं। The mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling, ठीक है। इसके माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांचेड होते हैं बट उनके कुछ मेंबर्स सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं बट उनके अधिकतर मेंबर्स लीटर के, ठीक है, अपशिष्ट के डिकम्पोजर होते हैं, अपशिष्ट के डिकम्पोजर होते हैं एंड मिनरल के रिसाइकल में हेल्प करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या, अल्टरनेरिया कोलेक्ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसका जो एग्जांपल है इसका अल्टरनेरिया कोलेक्ट्राइकम ट्राइकोडर्मा। इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, कैट, ठीक है, CAT कैट, C से कोलेक्ट्राइकम, A से अल्टरनेरिया, T से ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।